फाल्गुन शुक्ल पक्ष यह कामदा एकादशी क्योंकि निरंतर सांसारिक मनुष्यों को सुकर्म करने की चेतना प्रदान करती है। और हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पर्व भगवान विष्णु की शक्तियों को आत्मसात करने का पर्व होता है। और भगवान विष्णु जो कि माता लक्ष्मी के पति हैं और जो निरंतर हमें युग्म रूप में अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदान करते रहते हैं। और उन लक्ष्यों में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं तो उन विघ्न बाधाओं का हरण विष्णु स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आर्य संस्कृति में युग्म रूप में पूजा संपन्न की जाती है। आप भी अपने घर में शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्णता की ओर हम अग्रसर होते हैं। चाहे वह संतान के लिए युग संस्कार हो या एंगेजमेंट का कार्यक्रम हो या विवाह का कार्यक्रम या गृह प्रवेश का कार्यक्रम, सभी में अकेला कोई व्यक्ति पूजा साधना नहीं करता। वह पति पत्नी युग्म रूप में मिलकर, चाहे वह होलिका की पूजा करना हो या दीपावली का लक्ष्मी पूजन संपन्न करना हो अथवा शिवरात्रि पर्व संपन्न करना हो, अभिषेक करना हो, तो पति पत्नी सामूहिक रूप से मिलकर वह क्रिया करने से दोनों को ही उसका सुलाभ की प्राप्ति होती है। अकेले व्यक्ति के करने से उन्हें जीवन में सुलाभ की अपेक्षा वह अनगल स्थितियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परिवार में यदि पत्नी अच्छी पूजा पाठ में, भगवान की भक्ति में ध्यान देती है और पति एकदम बिल्कुल भी नहीं करता है तो सही रूप से उनके परिवार में वृद्धि नहीं हो पाती है। कम से कम पत्नी जो भी पूजा अर्चना करे उसका दशांश भाग पति को भी अवश्य करना ही चाहिए। और जब दोनों ही मिलकर ऐसे पूजा साधना संपन्न करते हैं, मंत्र जाप दीपक प्रज्वलित करते हैं, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, आरती का गायन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे संतान में भी सुसंस्कारों की वृद्धि होती है। और आज का विशेष दिवस भी संतान को सुसंस्कार युक्त सताई जीवन प्राप्ति का पर्व है, रविपुष्य योग है। इसीलिए अपने संतान को आज के दिवस पर चेतना दीक्षा अर्थात वे चैतन्य रूप में एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, उनमें माता पिता आज्ञा का पालन करने का भाव से उनकी वृद्धि हो, उनमें सुसंस्कारों की वृद्धि हो, जिससे कि उनका जीवन सुश्रेष्ठ में बनता है। और कुसंस्कारों से पूरे परिवार को वह नाग की मय स्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इतना ही फर्क है सुसंस्कार और कुसंस्कार में। और जब ये सुसंस्कार कहाँ से आएंगे? जब उनके माता पिता सामूहिक रूप से नित्य आरती संपन्न करें, दीपक प्रज्वलित करें, ईश्वर का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से संतान में सुसंस्कारों की वृद्धि होती ही है। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम।
हरि ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः सचीपुंद्राभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सिद्धि बुद्धि सहितात् श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। किसका स्मरण किया? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अर्थात जीवन में क्या चाहिए? माता लक्ष्मी की और सदगुरुदेव नारायण स्वरूप में शक्ति की प्राप्ति हो, भगवती के रूप में और शक्ति के रूप में चेतना की प्राप्ति हो। उसके बाद में हमने भगवान सदाशिव महादेव का और माता द्वारी का स्मरण किया, उमा महेश्वराभ्यां। उसके बाद में भगवान गणपति का और स्मरण किया, शुभ लाभ का स्मरण किया, और बाद में हमने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उन सबको हमने नमन किया। ये सब शक्तियां मेरे भीतर में समाहित हो, जिससे कि मेरे भीतर में जो भी मलिन भाव, दूषित भाव है, या मेरा जीवन जो नारकी में बन रहा है, उन नारकी में जीवन से मैं निवृत्ति को प्राप्त हो सकूं। सीधा हाथ रखेंगे और संकल्प लेंगे, और संकल्प का तात्पर्य क्या कि जो हमारी काम में इच्छा है वो हमारी काम में इच्छा हमारे स्वयं की शक्ति से पूर्ण हो, शक्ति के बाद में अग्रसर कर सकते। केवल संकल्प लेने से कोई काम पूर्ण नहीं होती है, उसके लिए क्रिया करना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य के लिए क्रिया करनी आवश्यक है। चाहे हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, बुरा काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। ऐसा ऐसे बैठ बैठे बुरा काम नहीं होता है। कोई घटना दुर्घटना कर दी है तो आपको रोड के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, तो अवश्य दुर्घटना हो जाती है। और यही एकदम आपको सुरक्षित रहना है तो रोड के साइड में चलना होगा, उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो निरंतर एक सुपाच्य भोजन करना होगा, साथ साथ में योगा प्राणायाम भी करना होगा, तो एक शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और अन्न भोजन करेंगे तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए कर्म आवश्यक है। अब हमें उस कर्म का किस तरह से लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है, वो हमारा चिंतन भाव है। एक हाथ स्थिर सीधा रखेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञां वर्तमानस्यम द्वितीय प्रार्थने श्री श्वेत बाधा कल्पे अष्टामी तिथि में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 फाल्गुन मासे शुक्ल पक्ष एकादश्याम तिथो कामना एकादशी तिथो रवि पुष्य योग दिवसे सूर्य दिवसे रविवासरे ब्रह्मपुरी क्षेत्रे चंद्रपुर क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र भारतवर्ष निखिल गोत्रोत्पन्ने। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राकृतम अखंड सावित्री स्वाम सौभाग्यवती चैतन्यता प्राकृतम पति शतायु जीवन प्राप्तिवर्ती चैतन्यता प्राकृतम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व शक्तिवर्ती चैतन्यता प्राकृतम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राकृतम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राकृतम महाकाल महामृत्युंजय शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राकृतम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालन। जो भी मन में काम में इच्छा हो मन में चिंतन करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको योग दिया होगा, धागा दिया होगा, इसमें 3 धागे होते हैं। 3 धागों का तात्पर्य होता है कि पहला धागे का तात्पर्य है कि मेरे ऊपर देव ऋण है, अर्थात मेरे ऊपर देवी देवताओं का कर्जा है, उनके पास में संसार में आया हूँ। दूसरा कर्जा मैं अपने माता पिता का कर्जा होता है, मातृ ऋण पितृ ऋण होता है। उनकी चेतना के माध्यम से, उनके गर्भ के माध्यम से मैं संसार में अवतरित हुआ हूँ या संसार में उत्पन्न हुआ हूँ। और तीसरा ऋण होता है गुरु ऋण, जो कि हमें ज्ञान और चेतना प्रदान करता है। ये 3 ऋण हमें निरंतर उसका एक मनुष्य चिंतन में भाव होना चाहिए।
कि हमारे ऊपर देवताओं की कृपा है कि हमें ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह या मतलब जो भी जानवरों की तरह हमें जीवन नहीं मिला, एक मनुष्य देवत्व स्वरूप हमें जीवन की प्राप्ति हुई। और माता पिता के प्रति नम्र भाव होना चाहिए कि उनके अनुकंपा से संसार में आया, उन्होंने किस तरह से कितनी मुश्किलों में मेरा एक संरक्षण किया, किस तरह से मुझे ऊर्जा और शक्ति से युक्त किया। जितना परिवार में माता पिता के प्रति नम्र भाव रखते हैं, उतना ही हमारे भीतर में सुचेतनाओं की वृद्धि होती है, उनकी आशीर्वाद का, उनका आशीष का हमें सुलाभ की प्राप्ति होती है। और जितना हम माता पिता को हे दृष्टि से देखते हैं या गाली गलौज करते हैं, उतना ही जीवन में असुर वृत्तियों का विकास होता है। और साथ ही साथ गुरु के प्रति भी हमें नम्र भाव होना चाहिए, जो चाहे हमारे शिक्षक हो, टीचर हो, उन्होंने हमें सुज्ञान तो दिया, और साथ साथ में जिसको हम इष्ट मान रहे, अपना गुरु मान रहे, वो हमें निरंतर एक सन्मान की और उन्नति प्राप्ति के लिए हमें एक चेतना प्रदान करते हैं कि ये बताते हैं कि क्या इन सन्मान के सूर्य चेतना की प्राप्ति के लिए और क्या अर्गल मार्ग है। इस अर्गल मार्ग में चलोगे तो किस तरह से जीवन में सत्य बनेगी, और सन्मान पर चलने से किस तरह से जीवन में सुश्रेष्ठ में वृद्धि को प्राप्त हो पाएंगे। तो अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगूठे में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। भगवान सूर्य भगवान भास्कर को साक्षी पुत्र मानते हुए ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेजम तेजस्यम ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म शब्द ओम भगवती कात्यन प्रताम भगवती महेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम ओम सूर्य ज्योतिधार्यमे ओम चंद्र ज्योतिधार्यमे ओम भौमस ज्योतिधार्यमे ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमे ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमे ओम शुक्र ज्योतिधार्यमे ओम शनिश्चर ज्योतिर्धार्यमे सागर राहु केतु पूर्णतः यज्ञ पवित्र यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमे। गले मालक का धारण कर दो। कपिलो गच्छकर्णकं लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननं द्वादश नामानि पठे चूड़ादपि विद्यारम्भे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पोषम सौरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदां सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलार्कनम हरे तदेव लग्नं से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव नक्षत्र विश्राम लाभस्तेषां जयस्तेषां पदस्तेषां पराजयम् येषां इंदी वर्ष्यां मोहित ओंकेश्वर मूर्तिधुरा नितिर्मतिम अनन्या समाजना परिपास्ते तेषां नित्याना भुक्ताना शोभाम्यम स्मृते सकल कल्याणम बादम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरि सर्वेषां कार्येषु त्रस्त्री उन्नेश्राम देवामदि संतुनम सिद्धि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार श्रद्धा। ओम गणात्वान गणपति को हवामहे प्रणपति को हवामहे निधि निधिर पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम माम तम जाशी गर्धम ओम अम्बे अम्बे के अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम कांपिल्यवासं सुशांतिर्भवतुम ध्याय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरव पंचवर्त नेत्रम जागृयम ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च सिद्धराय च ओम तम गुरु प्रार्थना पर्यात आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। बुलंदी की आवाज होनी चाहिए। हमारा हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, हम देव देवता का स्मरण कर रहे हैं, मुर्दान की तरफ नहीं होना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम
मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम। तमेव माता च पिता। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे विष्णु लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे विष्णु लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे विष्णु लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे विष्णु लक्ष्मी आगम नमः। हाथों को आगे चक्र पर अंदर में लगा दो और सामान जो नीचे रख गोदी में रखो। नाथ खोले रखिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वान् स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु परमसा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम व्यावानुते सुचग्रे अग्नि जिह्वा मनव सूचक्षो विश्वेदो देवावसाग मनियम मनुष्य शीघ्र सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र संतान कुलवंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुसंस्कार सरस्वती ज्ञान बुद्धि वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम शतायु जीवन महाकाल महामृत्युंजय प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच शरीर बंधन माता मुक्ति निवारणतम संपर्क दे ही पुनः आगे चक्र के हृदय के नासी वचनों को स्पर्श करा दो। जैसे हमने मंत्र का उच्चारण किया ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे विष्णु लक्ष्मी आगम नमः, वह श्री श्री की प्राप्ति हो। श्री श्री का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हो। इसलिए हम भी अपने कोई भी रिश्तेदार का नाम का उच्चारण लिखते हैं या तो आगे श्री लगाया जाता है, जिससे कि वे हर रूप में सर्वश्रेष्ठ में बने। श्री विनोद कुमार, श्री अर्जुन सिंह, श्री जो भी नाम होता है उसके आगे श्री लगाना है, जिससे कि निरंतर उनके जीवन में श्री की वृद्धि होती रहे। और श्री की वृद्धि के लिए अंतस भाव में भी श्री का भाव चित्त होना चाहिए। केवल प्रार्थना करने से धोख लगाने से कोई हमारे कोई प्रार्थना पूर्ण नहीं होती, उसके लिए हम कर्म कर। इसलिए कहा जाता है कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। क्यों कहते हैं? कर्म करने से जीवन में
प्रकाशमय शक्तियों की प्राप्ति होती है। और अंधकरण कर्म करने से जीवन अंधकार में शक्तियों से युक्त हो जाता है। तो जीवन हमारा, अब ये चिंतन करने से जीवन में जो भी मुझे दुख कष्ट पीड़ाएं प्राप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर कर्म रहे, कोई दूर संताप किसी का नहीं लगता है, मेरे ही अंदर कर्म रहे। और अगर जीवन में मुझे मेरा स्वास्थ्य शरीर आरोग्यमय है, पति पत्नी में प्रेम भाव बना हुआ है, संतान सुख में है, तो निश्चित रूप से मेरे सुकर्म बराबर क्रियाशील है। उसमें निरंतर वृद्धि करना होता है। एक ही बार में ऐसा नहीं कि एक बार मुझे बस संतान की प्राप्ति हो गया, पर संतान एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। निरंतर उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक बार में बस संसार आ गया इसको नहीं बोले, हर समय मैं बस निरंतर उन्नति प्रगति कर रहा हूँ, बराबर सुख कर्म करना पड़ता है। सुख कर्म करने से ही निरंतर हमें जीवन में उज्ज्वलता में, धवलता में, प्रकाश में शक्तियों की प्राप्ति होती है। और अनगल कर्म करने से अनगल कर्म का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, और सुख कर्म करने का परिणाम थोड़ा देर से मिलता है, और थोड़ा ठोस रूप में प्राप्त होता है। अनगल क्रिया को भी करते हैं तो कोई से गाली गलौज देना हो या किसी के साथ अनगल अत्याचार करना हो, मतलब तुरंत हो जाता है, पर उसका परिणाम बहुत लंबा समय तक हमको भोगना पड़ता है। कभी हम अनगल खान पान कर लेते हैं तो बीमारी कष्ट आ जाता है, तो बीमारी को हमें लंबे समय तक भोगनी पड़ती है। धन की हानि हो जाती है, तो धन की हानि को पूर्ण करने में बहुत हमें समय लगता है। शरीर हमारा बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, उसे कंट्रोल करने में कितना आपको शारीरिक ऊर्जा मेंटेन करने में समय व्यतीत करना पड़ता है। उड़ने में तो टाइम नहीं लगता है। शरीर में भार बनने में या शरीर में कोई भी मतलब बीमारी आने में समय नहीं लगता है, पर तो उस बीमारी को समाप्त करने में समय अधिक व्यय होता है। क्योंकि वह फिर जब समय अधिक व्यय होता है तो उसके कारण हम निरंतर ठोस सा की स्थितियों का गठन होता है। किसी को गाली देना तो 1 मिनट लगता है, किसी को माँ बहन गाली दे तो 1 मिनट लगता है, पर उसका परिणाम लंबे समय तक भोगना पड़ता है। वहां पर शरीर की प्राप्ति नहीं होती, वहां असुरवर्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में लाभ हानि, दुख सुख, जय पराजय बराबर इससे साथ साथ चलती है। अभी जीवन दुख हुए हैं तो जीवन निश्चित रूप से दुख समाप्त होंगे ही होंगे, वे स्वयं की क्रिया से होंगे और आपके इष्ट की कृपा से होंगे। और अभी सुख में समय है तो हमेशा सुख में समय लगता है, कुछ न कुछ अनगल क्रिया करेंगे तो वो सुख के समय की समाप्ति होती ही होती है। जैसे लिखा जाता है ना, यह समय भी बीत जाएगा। क्यों कहते हो आप सुना नहीं ना, यह समय बीत जाएगा, अर्थात जो कष्टपूर्ण समय वह भी बीत जाएगा, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और सुखपूर्ण समय भी है वह भी बीत जाएगा। सुख हमेशा ऐसा रहता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लेप में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे शरीर में एक न्यूनता या कमजोरी आना या अनगल मतलब कुछ विकार आना प्रारंभ हो जाता है। शरीर हमेशा युवा नहीं बना रहता है, धीरे धीरे उसमें एक न्यूनता आनी प्रारंभ हो जाती है। उसको बराबर मेंटेन करने के लिए मानस चिंतन को एकाग्र भाव रखना पड़ता है। हमारे अंतर स्वभाव में अपना कुल देवताओं के प्रति नमन भाव होना चाहिए, अपने जो भी इष्ट है अपना गुरु है उसके प्रति नमन भाव होना चाहिए। क्यों नमन भाव करते हैं हम? आभार करते हैं, बोलते हैं नमन भाव करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए या वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन में सम्मान की चेतना प्रदान करते हैं, इसलिए उनके प्रति नमन भाव होना आवश्यक है। आप और किसी के प्रति कोई भी आपके कष्ट पीड़ा होती है किससे प्रार्थना करते हो? माता पिता से करते हो या पड़ोसियों से करते हो? किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं, या जो भी आप जिसकी भी वंदना पूजा करते हैं उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे मेरे कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और किससे प्रार्थना नहीं करते हो? पड़ोसी जाकर नहीं बोलते मेरे घर में बहुत कष्ट है, मेरे घर में बहुत ज्यादा कलह वाली स्थितियां है, कलह आप समाप्त कर दो, मेरे घर में धन का काम है समाप्त कर दो, वह नहीं करता है। वो आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरे जीवन में शांति की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, और भगवान से एक हमें वंदना करनी पड़ती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवान से वंदना नित्य प्रतिदिन हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त काल में नित्य प्रतिदिन 3 बजे से 5 बजे के बीच में, 5 बजे से पूर्व में जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसका हमें 40 गुना लाभ प्राप्त होता है। इतना ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण काल मिलता है उसका 40 गुना नित्य प्रतिदिन ऐसा करने से, और वह दिवस हमारा सुश्रेष्ठ में जाता है। और यही सूर्य उदय के बाद में हम लोग सोचते रहते हैं कि आज से संडे है, आज से छुट्टी, आज से छुट्टी, आराम करना है, तो फिर वह जीवन में एक विकार वाली स्थिति आ जाती है। क्योंकि प्रातः वेला में जो भी हम सूर्य के दर्शन करते हैं या सूर्य अर्घ्य प्रदान करते हैं तो उसकी ज्योति का प्रभाव हमारे शरीर में न्यूरोशक्तियों की वृद्धि करती है। और प्रातः वेला में सूर्य दर्शन नहीं करते हैं या भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान नहीं करते हैं या पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो जीवन हमारा पूज्य स्वरूप नहीं बनता है। पूर्ण स्वरूप बनने के लिए पहले
हमें सुकृत कर्म करना आवश्यक होता है। तब हमारे जीवन भूल जाए, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, घर में निरंतर कला बना रहता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भीतर में एक जो परिवार के अंदर, घर के अंदर जो भी एक शक्तियां हैं, वे अन्य शक्तियां व्याप्त हो रही है, असुर शक्तियां व्याप्त हो रही है, पिशाच रूप शक्तियां व्याप्त हो रही है। तो वहां निश्चित रूप से कला वाली स्थितियां रहती है। वहां निश्चित रूप से पति पत्नी में लड़ झगड़ा या बच्चों से, संतान से एक सामंजस्य प्रेम भाव नहीं रहता है, या संतान हमारी आज्ञाकारी नहीं बन पाती है, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, तो निश्चित रूप से घर के भीतर में ही तंत्र प्रेत के साथ वाली क्रिया हो रही है। आप कहते हो मुझे मेहनत बहुत करता हूँ, मैं दुकान में ध्यान देता हूँ, नौकरी में बराबर ध्यान देता हूँ, पैसा भी मेरे पास में मंथली 80,000 50,000 सैलरी आ रही है, फिर भी पैसा मेरा बचता नहीं है, कहाँ जाता है पैसा? निश्चित रूप से घर में ऐसी अन्य क्रियाएं जो पैसा अपव्यय की ओर, क्षयता की ओर अग्रसर होना है, अन्य क्रिया की ओर क्षय होना है, तो उन तंत्र प्रेत के साथ क्रियाओं को भी समाप्त करना आवश्यक है। आप तो बहुत पूजा करता हूँ, मुझे रोज आधा घंटा 40 मिनट पूजा भी करता हूँ, नित्य प्रति सूर्य गाली भी जला प्रदान करता हूँ, दीपक को प्रज्वलित करता हूँ, पर उसके बाद में भी घर में कोई सुखदपूर्ण स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि जब तक वो बीमारी या जो भी कनिष्ठता है उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक सुखदपूर्ण स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसी के लिए विशेष वजह से मैंने बताया कि आज रवि खुशी योग है, तो जो भी घर में आपके कलह, तनाव, चिंताएं, परेशानियां, धन अभाव या पति पत्नी में सामंजस्य का अभाव रह रहा है, या संतान आज्ञाकारी नहीं है, या संतान को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या घर में बच्चों के समय पर शादी नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से घर के अंदर तंत्र प्रेत के साथ वाली क्रियाएं व्याप्त है, उसका समाप्ति करना आवश्यक है। इसलिए मैंने क्यों कहा कि अपने संतान को, जो भी संतान अविवाहित है, चाहे वो नौकरी कर रही हो या नहीं कर रही हो, या एक महीने का बच्चा हो, उसे चेतना संस्कार से दिलाना चाहिए, एक्टिवनेस रहे, चिंतनता में रहे। जो शादीशुदा उनके लिए मैंने नहीं बोला है, जो अविवाहित हमारे संतान, मेरे अच्छा ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, जो अभी मतलब शादी नहीं हुआ है, चेतना दीक्षा देने से उन्हें सुसंस्कारों की प्राप्ति की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ घर के अंदर ऐसी विषम स्थितियां हैं, समय व्यतीत होता जा रहा है, अब आप विषम स्थिति को ग्रहण नहीं करेंगे तो समय तो निकल जाएगा, 8-9 तारीख में निकल जाएगी, फिर मार्च में निकल जाएगा, अप्रैल में निकल जाएगा, और विषम स्थितियां धीरे धीरे व्यापक रूप ले लेती है। बीमारी का समय पर इलाज नहीं करते हैं ना, जगह से बीमारी धीरे धीरे कनिष्ठ में बन जाती है, बनती है तो कनिष्ठ में समय पे वो प्यार नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर कैसा भारीपन आ जाता है, धीरे धीरे अभी तो कमर में दर्द हो रहा है मुझे, धीरे धीरे कैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से? भगवान उत्पन्न नहीं करता है, स्वयं हम अपना ऐसी अन्य क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। ये घर में कोई तंत्र दोष के कारण ऐसी क्रिया होती है, पितृ दोष के कारण ऐसी क्रिया होती है। हमने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, उन्हें सही तरह से जो भी साल में जो भी उनका संवत्सरिक पर्व आता है, या जो भी पितृ पक्ष का पर्व आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, उस समय उन्हें सम्मान रूप में रेस्पेक्ट प्रदान नहीं करते। तो जब रेस्पेक्ट हम उनको प्रदान नहीं करेंगे, हमारे संतान हमें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारी मृत्यु को अनुनिश्चित है। अजय उम्र को होकर आया नहीं, मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करूंगा, मेरे माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, और जब श्राद्ध का पर्व आ रहा है मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उनका स्मरण नहीं करूंगा, क्या मैं उनकी कृपा से संसार में आया, तो निश्चित रूप से मेरे संतान मेरा स्मरण थोड़ी करेंगे। वहां पर पितरों का दोष लगता है, वहां पर तंत्र क्रियाएं व्याप्त हो जाती है, वहां पर एक असुर आत्माएं भटकती है। उस कारण से आप देखते हो कि रात्रि में अगर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं सपने? आप दिन में थोड़ी चिंतन करते हो, रात में बुरे सपने आना, रात में कोई राक्षसी भक्ति दिखाई देती है, या कोई छलछल जवाब देती है, अचानक ही कोई एकदम दुर्गंध में आपको महसूस होगा, बहुत दुर्गंध में आ रही है, तो मान के चलो वहां पितृ प्रेत साथ वाली क्रिया हो रही है। आपको घर में एकदम शांत, कोई स्पिरिट छिड़का दिए, कोई सैंड छिड़का दिए, फिर सुगंध में या दुर्गंध में ऐसा क्यों आ रही है? निश्चित रूप से ऐसे प्रेत आत्माएं व्याप्त हो रही है। वो जिस दिन हमें परिवार में, छोटा सा परिवार है, एक या दो तो बच्चे करते हैं हम, और उसके बाद विचारों में हमारे प्रेम सामंजस्य का विस्तार नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये असुर वर्तीय काम है। इस तरह से निश्चित रूप से हमें एकदम परिवार में विभेद वाली स्थितियां करती है, अलग अलग रखने वाली स्थितियां करती है। क्यों इन पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता है, प्रेम संदेह नहीं बन पाता है, संतान आज्ञाकारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या संतान को समय पर रोजगार की प्राप्ति हो रही है, या क्यों मेरे बेटे बेटियों का समय पर शादी नहीं हो पा रही है? कौन माता पिता चाहेंगे कि समय पर शादी नहीं हो? सभी चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन का समय पर उनका एक चिंतन के कार्य पूर्ण संपन्न हो सके।
तो ये निश्चित रूप से प्रेत पिशाच वाली क्रियाएं हैं। तो अभी आज नवी पुष्य योग भी है, तो अपने संतान को बहुत ही न्यूनतम राशि में चेतना दीक्षा प्रदान करें। और जो भी घर में आपके अगर विषम स्थितियां है कि मेरे घर में कर्जे वाली स्थितियां हैं, तो ऋण मोचन की क्रिया के लिए आप शक्तिपात दीक्षा प्रदान। मेरे घर में बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, उसको हरे के चाहेगा ना अच्छा सुयोग्य वर की प्राप्ति हो या वधु की प्राप्ति हो, जैसे कि घर में अच्छी शुभ मंगलमय स्थितियों को बढ़ती हो, तो उसके लिए संतान यथाशीघ्र में विवाह की क्रिया संपन्न हो, उसके लिए शक्तिपात करें। मेरे बार बार मैं बीमार पड़ता जा रहा हूँ और बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए है ना आरोग्य शक्तिपात की दीक्षा बहुत ही न्यूनतम राशि में। और अगर मेरे घर में धन का अभाव बराबर बना रहता है, तो मैं काम व्यापार तो अच्छा कर रहा हूँ, नौकरी भी अच्छी है, मेरे बेटा भी कमाना है, बहू भी मेरी नौकरी कर रही है, और फिर भी इतना पैसा बचता नहीं है, तो धन बाधा निवारण शक्तिपात दीक्षा। तो क्योंकि वह जब तक आप पितृदोष प्रेत संताप दोष की क्रिया निवारण नहीं करेंगे तो निरंतर जीवन और अधिक उसका विस्तार भी होगा, उसके लिए बराबर उसका समाधान होना आवश्यक है। जैसे नित्य प्रतिदिन हम शरीर की सफाई करते हैं, मलिनता को निकालते हैं ना, शरीर के दुर्गंध को शांत करते हैं, ठीक उसी तरह से जीवन में जो दुर्गंध परिस्थितियां हैं, मलिनता परिस्थितियां हैं, उनका निवारण होना आवश्यक है। और जैसा आज रवि पुष्य योग है, उस पुष्य योग का शुभ लाभ प्राप्त कर लेंगे, तब तो यह आने वाला होली का पर्व और विशेष रूप से नव वर्ष 2082 विक्रम संवत आपके लिए शुभ मंगलमय रहेगा। और अभी आप ठीक है बैठे रहो कुर्सी पे और बैठे रहो, खाना वगैरह खा के आप निकल जाना, कोई आज को आपको मना करेगा नहीं, जैसे आपका चिंतित भाव हो नहीं चलने दो ना, क्या है आए तो ऐसे ही मरना भाई वैसे सड़ के मर जाए, तो कुछ क्रिया नहीं करना है। और चाहे नहीं कुछ जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में अपने सुश्रेष्ठता की मुझे प्राप्ति करना है, तो निश्चित रूप से एक सुचेतना का भाव सिद्ध होना चाहिए, एक सुज्ञान का भाव सिद्ध होना चाहिए। बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा सब कुछ हमारे भीतर में विद्यमान है, और हम उसका समय पे सदुपयोग नहीं करते, उस शुभ समय शुभ अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाते। इस कारण से हमारे जीवन में एक सुश्रेष्ठता नहीं आ पाती। क्यों मैंने दिन बताया था कि एक बच्चा जब विद्यालय में परीक्षा देने जाता है, 3 घंटे में पूरा उसको एक अपना सॉल्यूशन बताना पड़ता है, तब वो उसका एकदम बहुत अच्छे टॉप अंक लेकर आ जाता है। और ये 3 घंटे वो एकदम आलस से बर्बाद कर देगा, तो वह फैल वाली स्थिति हो जाता है। ऐसा ही शुभ योग आज समय बना हुआ है, रवि पुष्य का योग। तो जो भी घर में तंत्र प्रेत के साथ वाली क्रिया हो रही है, उसके निवारण के लिए और बच्चों को सुचेतना की प्राप्ति के लिए शक्तिपात की दीक्षा हम अभी प्राप्त करेंगे। और जिस समय आपको इन शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करें, उस समय जो आपकी शुभ कार्य की भावना चिंतन वही स्मरण करना है। हम एक सीधी लाइन बना देंगे और जिनको भी शक्तिपात दीक्षा लेना है वहाँ काउंटर से पर्ची निकाल देंगे और अपनी समस्या उस पर्ची के पीछे लिख लेंगे, मेरी अमुक अमुक समस्या उसका निदान के लिए मैं शक्तिपात दे रहा हूँ, ऐसे गुरु पुष्य योग पर। और ऐसे काम एकादशी महापर्व और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी महापर्व पर अपने गुरु से साक्षी रूप में वह शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। गुरु सदगुरु भगवान की